मैन अजय माकन भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। शास्त्री पार्क में ऑफिस का उद्घाटन किया है। उससे पहले अजय माकन ने क्या कुछ कहा, ये देखिए। मत से आगे 6 गुना बढ़ करके मैं 18,000 वोट से मैंने जोड़ीगाजी का चुनाव। उसके बाद फिर से 2003 में तीसरा चुनाव फिर मैंने जोड़ीगाजी में लड़ा, उसी चुनाव क्षेत्र में 10 साल के बाद। और 10 साल में बहुत सब लोग नाराज भी होते, लेकिन बावजूद इसके वहां की जनता ने 18,000 से बढ़ा करके 24,000 वोट से रिकॉर्ड 71% वोट से मुझे चुन करके विधानसभा में जीता। तो ये मेरे काम करने का तरीका 3,000 मतों के अंतर से शुरू करके 24,000 8 गुना 10 सालों के अंदर मैं लेकर के गया। मैं कहता हूं रिकॉर्ड है, दिल्ली में कोई भी आदमी बता दे, मैं चुनाव से वापस हो जाऊंगा। मैं आज रिकॉर्ड के लिए मैं ये कहना चाहता हूं। उसके बाद जब जगमोहन के खिलाफ चुनाव दिल्ली में लड़ना था, मुझे वहां भेजा गया। मैं 15,000 मतों से पहला चुनाव लोकसभा का वहां पे जीता। उसी क्षेत्र से दोबारा से मैं चुनाव लड़ा तो 15,000 से आगे बढ़ करके 1,90,000 वोट 12 गुना से भी ज्यादा वोट से वही से मैं चुनाव जीता। तो ये मेरे काम करने का तरीका। 21 वर्ष लगातार मैं 3 बार विधायक, 2 बार सांसद मेरा, 15 साल लगातार मैं दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, केंद्र सरकार के अंदर मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर तक में गया। और 15 साल के अंदर मैंने आगे शांति देख लिया। संजय शर्मा जी आपकी टीम को स्पेशल एंट्री देते हो, आप आ जाओ। ठीक, शांति से। अरे संजय रुकिए, आप शांत हो जाए, बाद में नारे लगाएंगे, मैंने देख लिया सबको। तो यहां पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं 15 वर्ष लगातार एज मिनिस्टर मैंने परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर, शहरी विकास मंत्री भारत सरकार, हाउसिंग मिनिस्टर भारत सरकार, खेल मंत्री भारत सरकार, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, मैंने इन सब महकमों में काम करके दिल्ली की जनता की सेवा करी। और सबसे बड़े मेरे लिए फख्र की बात है कि इन 15 सालों में काम करते करते एक मेरे दामन से धब्बा आज तक के नहीं लगा है। मेरा दामन एकदम पाक साफ। तो मेरे पिछले संजय शर्मा, अगर आप चुप नहीं होंगे तो आप 2 मिनट। तो न केवल मेरे पिछले 3-4 पीढ़ियों के काम करने का इतिहास है, बल्कि मेरा अपना इतिहास बगैर किसी धब्बे के काम करने का है। और मैं ये कह सकता हूं कि मुझे आपको मौका दे, मैं इस क्षेत्र की जनता को, आप लोगों को ये कह सकता हूं कि आप लोगों को गर्व होगा, खुशी होगी, आपकी नाक ऊंची होगी कि अजय माकन आपके क्षेत्र का विधायक है और आपके क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा है। दिल्ली की बात अगर हम करें, दिल्ली के अंदर मुझे मेरी पार्टी ने प्रचार समिति का अध्यक्ष देके प्रचार की कमान मेरे हाथ में दी। कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बार, कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के बहुत बार शायद चुनाव लड़ने से आनाकानी करते हैं विधानसभा का, लेकिन मेरी पार्टी के दिल्ली के अंदर जो भी आदेश, जिस भी तरीके का आदेश था, मैंने उसका पालन किया, आपके बीच में आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की उम्मीदवार किरण बेदी और केजरीवाल साहब, आप दोनों के दोनों मेरे साथ में आए, हम डिबेट करते हैं। हम तीनों से सवाल पूछे जाएं कि दिल्ली के अंदर बताएं बिजली कैसे ठीक करे, दिल्ली के अंदर बिजली के मीटर तेज भागते हैं, लोगों को फालतू पैसे लिए जाते हैं, कैसे उनको ठीक करें। हमसे सवाल पूछे जाए कि पानी की व्यवस्था दिल्ली में कैसे सुधर सकती है। हमसे सवाल किया जाए दिल्ली में परिवहन व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। हमसे सवाल किया जाए गंगा कैसे साफ हो सकता है। हमसे सवाल किया जाए कि दिल्ली में भ्रष्टाचार को हम कैसे हटाएंगे। हम तीनों के तीनों उसका जवाब देते हैं। और जिसका जवाब, जिसकी सोच, जिसकी दृष्टि, जिसका दर्शन, जिसका विजन दिल्ली की जनता को पसंद
करता है दिल्ली की जनता, उसको वोट दें। मैं चैलेंज करता हूं मेरे सामने। आप अभी अजय माकन, जो कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, अजय माकन ने यह कहा कि भारत सरकार में अलग अलग पोर्टफोलियो मैंने होल्ड किया है। अगर आप यहां पर मुझे वोट देंगे, मुझे विधायक बनाएंगे, तो आपका सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये अजय माकन कह रहे थे। बहरहाल मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ रजत राकेश टंडन दिल्ली के शास्त्री पार्क से लाइव मौजूद हैं, उनके पास में चलेंगे। शिवानी त्यागी जामनगर से, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जतिन गोस्वामी गीता कॉलोनी से लाइव मेरे साथ में मौजूद है, जहां पर किरण बेदी का नॉमिनेशन होना है, और गीतम जनकपुरी से, जहां पर जगदीश मुखी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप चारों के पास ही मैं आऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किरण बेदी के रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किरण बेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया मेरे पीछे आया है, मैं फोटो खिंचवाने के लिए नहीं निकली। 60 साल के काम 6 दिन में नहीं कर सकती, एनजीओ के साथ मिलकर के काम करेंगे, वादा है एक भी दिन जाया नहीं जाएगा। ये तमाम बातें किरण बेदी ने कही। और देखिए, किरण बेदी बार बार बीच में अपनी सेल्फी भी लेती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, किरण बेदी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो इस सेल्फी के सहारे भी वो इस सेल्फी को भी मुमकिन है कि वो आगे अपलोड करेंगी। मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत की रिपोर्ट देखिए। ये ओपन जीप जिस पर किरण बेदी और बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त सवार हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का है जो हो रहा है आज, जब किरण बेदी को अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। किरण जी, हम देख रहे हैं आपके साथ पूरी दिल्ली के दिग्गज बीजेपी नेता सवार हैं। क्या ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कुछ कहेंगे? ये दिल्ली का, ये बीजेपी का शक्ति। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका इलाका ये कृष्णानगर, जहां से किरण बेदी आप लड़ रही है, और हम देख रहे हैं आप सभी फुल स्ट्रेंथ में मौजूद हैं, तो शक्ति प्रदर्शन माने इसे बीजेपी? नहीं, देखिए, ये हमारे यहाँ का नेचुरल रिस्पांस है। मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता ऐसे हैं, हर चुनाव में ऐसे ही करते हैं, और इसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे ऑल कम आउट इन ओपन लाइक दिस ओनली। दिस इज द नेचुरल रिस्पांस। अगर हम स्पेसिफिक प्रयास करें तो आप पता नहीं यहाँ से। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन शायद थोड़े निराश है, कुछ नाराज। अब देखिए, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग डॉक्टर हर्षवर्धन को जानते हैं, ना वो ऐसा कहेंगे और ना ही वो ऐसा सवाल पूछेंगे। लेकिन जो हमने कल बीजेपी कार्यालय के बाहर तस्वीर देखी, जिस तरह का विरोध वहां हमने कार्यकर्ताओं का देखा। देखिए, थोड़े बहुते लोग कभी कभी जब उनके मन में टिकट की इच्छा होती है, थोड़ा बहुत देर के लिए क्षणिक निराशा होती है, उसको मैं अननेचुरल नहीं मानता, लेकिन उस निराशा को प्रेजेंट करने के तरीके को बीजेपी में अननेचुरल मानता हूं। लेकिन 1-2 दिन में सब लोग ठीक हो जाएंगे, और आप देखोगे कि सारे के सारे बीजेपी के लिए काम करते हुए आपको नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल खुली डिबेट की चुनौती दे रहे हैं, ये सवाल मैं किरण जी से पूछूंगी। किरण जी, अरविंद केजरीवाल खुली डिबेट की चुनौती दे रहे हैं आपको, इस पर आप क्या कहेंगे? किरण जी से फिर बात करने की कोशिश करेंगे? नहीं, डॉक्टर विजय गोयल, जिस तरह अरविंद केजरीवाल खुली डिबेट की का न्योता दे रहे किरण बेदी को और बीजेपी को, अजय माकन ने तो स्वीकार कर लिया है कांग्रेस ने, बीजेपी का क्या है इस पर? किरण जी ने साफ तौर से कहा है कि उनका डिबेट में नहीं, काम करने के अंदर विश्वास है। शी वांट्स टू डिलीवर। तो मैं समझता हूं कि इस समय लोग अपना एजेंडा बताएं कि भी दिल्ली में समस्याओं को कैसे हल करेंगे, बिजली की, पानी की, अनाधिकृत कॉलोनी की, गांवों की, महिलाओं की सुरक्षा की, ना कि डिबेट के अंदर अभी टाइम जाया करने का समय है। हमने पास में देखा है कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, केंद्र में भी अगर उसकी सरकार हो, तो यकीनी तौर पर ऐसा संभव नहीं कि वो पूरी तरह से डिलीवर करे। कांग्रेस की सरकार 10 साल थी, दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस की सरकार 15 साल थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे विवाद। कांग्रेस ने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाया कि केंद्र में और दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी होगी, तो दिल्ली वासियों को फायदा होगा, विकास होगा। कोई दूसरी पार्टी आई तो केवल धरने प्रदर्शन होंगे, वो काम नहीं करेगी। चलिए, आप दिल्ली के कृष्णानगर से ये रिपोर्ट देख रहे थे। कृष्णानगर जो 1993 में विधानसभा की सीट बनी, और 1993 से लेकर के आज तक लगातार जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन जीतते हुए आए हैं, विधायक बनते हुए आए। लेकिन हम आपको एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। चलिए, दिल्ली के जामनगर, जहां पर अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी ही देर के बाद में अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आने वाले हैं, वहां से ये अजब सी तस्वीर है।
तस्वीर शायद आपको देख करके ये लगे कि ये तो सामान्य सा एक जुलूस है, लेकिन आवाज आप सुनिए, इसमें नारे आप सुनिए, तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में खास क्या है। चलिए, मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। रजत राकेश टंडन दिल्ली के शास्त्री पार्क से लाइव, शिवानी त्यागी जामनगर से, जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जतिन गोस्वामी दिल्ली के गीता कॉलोनी जहां पर किरण बेदी का नामांकन होना, और गीतम जनकपुरी जहां पर जगदीश मुखी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शिवानी त्यागी के पास में चलेंगे। शिवानी, मुझे ये बताइए कि नॉमिनेशन फाइल होना है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाने वाले ये लोग कौन हैं? शिवानी, आप सुन पा रही हैं मुझे? शिवानी, अब तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बताएं एक बार और अपना प्रश्न दोहराएं। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जामनगर में आप मौजूद हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, किरण बेदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग कौन हैं, कहां पहुंचे हैं? और साथ ही मुझे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि क्या इन तस्वीरों में तजिंदर पाल सिंह बग्गा भी मौजूद है क्या, जो शख्सियत दिल्ली में बहुत विवादित रही थी पिछले 3-4 सालों में? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम जामनगर की बात करें तो दिल्ली विधानसभा के जो तीनों कैंडिडेट हैं, तीनों पार्टी से, किरण बालिया हैं जो कांग्रेस से हैं, अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी से जो नुपुर हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। और ये सारे जो मोदी के नारे लगा रहे हैं, तेजिंदर बग्गा लगातार बीजेपी की पैरवी करते यहाँ नजर आए, एक नए रूप में दिखाई दे रहे हैं। अमूमन वो शांत नहीं रहते, पर आज वो खासी शांत दिखाई दे रहे हैं। नुपुर के साथ साथ चले, नुपुर यहाँ सेंट्रल पार्क सीपी में भी जो भारत का जो राष्ट्र ध्वज जो है वहां गई, फूल चढ़ाए, वहां पे पुष्पांजलि अर्पण किया, उसके बाद वो यहाँ आई है नॉमिनेशन फाइल करने। तो वहां पे जो नुपुर की जो समर्थक हैं वो लगातार इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थक जरूर यहाँ मौजूद है, पर वो इस समय इस तरीके के नारे नहीं लगा रहे। पर बाहर अगर हम बात करें तो जो जामनगर हाउस के आगे की जो रोड है वो पूरी मोदीमय दिखाई दे रही है। किरण बेदी को लेके खासी नारेबाजियां हो रही हैं। ठीक है शिवानी, आप रहिए। तो दिल्ली का जामनगर हाउस मोदीमय हुआ है, ये कहना है शिवानी त्यागी का। चलेंगे जतिन गोस्वामी के पास, जो कि दिल्ली की गीता कॉलोनी से मौजूद हैं। पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है, गीता कॉलोनी का इलाका, जहां पर किरण बेदी पहुंचने वाली है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। जतिन, क्या कुछ पता चल पाया है कि अभी फिलहाल किरण बेदी का काफिला कहां है? देखिए राशिद, हम नामांकन दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और जो किरण बेदी हैं उनके साथ हर्षवर्धन है और विजय गोयल हैं, यहां पर पहुंच चुके हैं नामांकन दफ्तर पर। आपको ये बता दें कि 1 बजे का वक्त तय किया गया था किरण बेदी के लिए नामांकन के लिए, और तय वक्त से पहले ही जाहिर तौर पर वो पहुंची हैं। लेकिन 10 बजे कृष्णानगर से चली थी, 20 मिनट का महज रास्ता था, लेकिन करीब 2 घंटे का वक्त लग गया। जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ, और जैसा कि हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट्स में कि किस तरह से शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी का एक काफिला था रोड शो के दौरान, और उसके अलावा जो लोग बालकनी से किरण बेदी की झलक पाने के लिए बाहर उमड़े हुए थे, चंदन नगर, शिवपुरी, इन तमाम इलाकों की बात करें, लाल क्वार्टर की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर एक बड़ा काफिला, एक बड़ा हुजूम जो है किरण बेदी की झलक पाने के लिए मौजूद था। हालांकि किरण बेदी ने भी सबको अभिवादन किया और इंडिया न्यूज के कैमरे पर भी उन्होंने कई बार अभिवादन किया। तो जाहिर है कि 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में तय हुआ, लेकिन पंक्चुअलिटी के तहत वो 1 बजे से पहले ही नामांकन दफ्तर पहुंच चुकी है। कुछ देर में औपचारिकताएं जो है वो पूरी होंगी। जी, किरण बेदी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि पंक्चुअल बहुत ज्यादा है। जतिन, आप रहिए। रजत राकेश टंडन, गीतम और शिवानी त्यागी, ये मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। इस बड़ी खबर